हेलो एवरीवन। कल मैंने 16.3 में क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिवन प्रॉपर्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे ए इवेंट्स की प्रॉपर्टी गिवन है 3/5, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है 1/5 और प्रॉपर्टी ऑफ ए आर बी मतलब ए यूनियन बी निकालना है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पे आर लगता है वहाँ पे यूनियन की बात आ जाती है। एंड कहता क्वेश्चन में कहता क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपको मालूम है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर ए और बी हैं दैट मीन्स कि उन दोनों का इंटरसेक्शन आपका नल होगा, जीरो होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी जीरो होगी क्योंकि ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब आप यहाँ पे अगर एडिशन थ्योरम में प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ए आर बी, राइट। और प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए आपको गिवन है 1/3/5 1/5। अगर ए प्रॉपर्टी ऑफ ए आर बी निकालें तो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपका जीरो था। दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए की वैल्यू 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये आपका रिकॉर्ड आंसर हो गया। जब भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो उन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो नल सेट हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ई गिवन है, ई इवेंट्स की प्रॉपर्टी गिवन है 1/4, एफ इवेंट्स की प्रॉपर्टी गिवन है 1/4 और प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड एफ, ई एंड एफ, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 1/8। फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ई आर एफ, ई आर एफ का मतलब यूनियन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी से निकल आएगा। अगर चूँकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए ई गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ गिवन है और प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है तो प्रॉपर्टी ऑफ ई आर एफ मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ निकल आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट कर दें, प्रॉपर्टी ऑफ ई 1/4 गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ 1/2 गिवन है और प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 1/8। कैलकुलेट कर लो इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 + 4 - 1 मतलब 6 - 1 7/8 आपका रिकॉर्ड आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ निकालना है। नॉट ई एंड नॉट एफ मतलब ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट आपको निकालना है। प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट निकालने के लिए आपको डिमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिमॉर्गन थ्योरम आपकी ये कहती है, डिमॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट की जो वैल्यू होती है वो ई यूनियन एफ नॉट के इक्वल होती है, ई यूनियन एफ नॉट, राइट। ये डिमॉर्गन थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और चूँकि प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट की वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ नॉट हो जाएगी, सो प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ निकल आएगा 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ। प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ नॉट की वैल्यू आसानी से निकल आएगी 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ आपको गिवन है 5/8 तो 1 माइनस 5/8 मतलब 3/8। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट की वैल्यू आ गई 3/8, राइट। ये आपका सेकंड आंसर आसानी से मिल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इवेंट ई एंड एफ सच डेट प्रॉपर्टी नॉट ई आर नॉट एफ मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट, जहाँ पे आर लग गया वहाँ पे यूनियन आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू गिवन है 0.25। अब यहाँ पर भी डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ हो जाएगी आपकी, चूँकि प्रॉपर्टी इट इज़ गिवन डेट प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ई आर नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25 मतलब ये कि प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू 0.25, राइट। और यहाँ पर भी डिमॉर्गन थ्योरम लग जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट का फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, और ई इंटरसेक्शन एफ नॉट मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। ई नॉट यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू 0.25 गिवन है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल आएगा 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट से, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आसानी से निकल आया। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आया है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब कि ई एंड एफ जो होंगी वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। आपको यही तो बताना है कि ई और एफ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी, तो ई और एफ यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए एंड बी इवेंट्स सच डेट प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 0.42, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है 0.48, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपके पास
0.16, राइट। डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 1 माइनस 0.42 इज इक्वल टू 0.58। ये आपका रिकॉर्ड आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना है। बी नॉट निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दो, 1 माइनस 0.48 मतलब 0.52 आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, ए यूनियन बी निकालना है, तो यहाँ पे तो एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी 0.74, राइट। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, चूँकि इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट।